Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today the topic of my lecture is active voice and passive voice. आज हम लोग जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस करना। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप को देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव फॉर्म का जो फार्मूला है, जो उसका रूल है वो देख लेते हैं क्या है। हम लोग जो एक्टिव फॉर्म के सेंटेंस है उसको बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद शैल या विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने आप लोगों को बताया था कि शैल और विल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा शैल और विल आएगा, शैल और विल के बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये हमने रूल पढ़ा है एक्टिव वॉइस का, ठीक है। अब हमने जब इस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, उसका एक जनरल रूल है, वो है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, और उसके बाद हमारी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लोग बाय की एडिशन कर देंगे। और इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक एडिशनल रूल जो है वो क्या है, शैल और विल का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमने इसके अंदर बी का इजाफा कर देना है, ठीक है। यानी कि शैल के साथ या विल के साथ जो भी इस्तेमाल हो रहा है उसके बाद हमने शैल बी या विल बी का इजाफा कर देना है, मतलब बी का इजाफा हमने करना है। अब हम अपनी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है इसकी हम एक्टिव फॉर्म देखते हैं, उसके बाद हम इसकी पैसिव में देखेंगे। जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, एक्टिव फॉर्म जो है शी विल कम्प्लीट इट। अब हम इस शी विल कम्प्लीट इट को अगर हम अपने अकॉर्डिंग टू द एक्टिव वाले रूल के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या है, शी हमारा सब्जेक्ट है, विल आया है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि आई और वी के अलावा सब के साथ हम लोग विल लगाएंगे, तो यहाँ पे विल आया है। कंप्लीट हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या करना है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, और हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, और हमारा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगा, और इसके बाद हमारे बाय की एडिशन होगी, और उसके अलावा हमारे शैल और विल में से हमने विल इस्तेमाल किया तो विल के साथ बी की एडिशन हो जाएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल थी शी विल कम्प्लीट इट। अब हमने जब इसको पैसिव में चेंज करना है तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट की जगह आ गया, यानी कि शी की जगह पे, तो इट हमारा स्टार्टिंग में आ गया। इट विल के साथ हमने बी की एडिशन की है, इट विल बी। कंप्लीट हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, इसकी हमने थर्ड फॉर्म लगाई है, इट विल बी कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने बाय की एडिशन की है, बाय की एडिशन करने के बाद इट विल बी कंप्लीटेड बाय हर हमारा शी की जगह हमने लगाया है, शी को हमने रिप्लेस कर दिया है हर के साथ। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है आई शैल रीड गुड बुक, ठीक है। ये हमारा आई क्या है, सब्जेक्ट है। हमने कहा था आई के साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए शैल। उसके बाद रीड हमारा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारा है गुड बुक। अब हमने जब इसको चेंज करना है तो गुड बुक हमारा ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारे ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे विल के साथ बी का इजाफा किया है, रीड की थर्ड फॉर्म लगाई है रेड, थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हमने बाय की एडिशन की है, और आई को हमने रिप्लेस कर दिया है मी से। तो हम इसकी पैसिव फॉर्म देख लेते हैं, गुड बुक विल बी रेड बाय मी। अब हमने यहाँ पे देखा है कि ऊपर हमने शैल का वर्ड इस्तेमाल किया है, नीचे हम लोग विल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि आई और वी के साथ ही शैल लगेगा, बाकी सब हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एक्टिव फॉर्म है उसके अंदर हमारा शैल से पहले आई आ रहा है सब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पे शैल का इस्तेमाल किया है। जब हमारा पैसिव में चेंज हो गया है तो यहाँ पे हमारा विल इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो चेंज है। अभी हमारा आई और वी के अलावा है, इसलिए हमने यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, गुड बुक हमारा स्टार्टिंग में आ गया है, गुड बुक विल बी रेड बाय मी। इसी तरह से अब हम लोग अपनी थर्ड एग्जांपल देखेंगे, वी शैल हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा है वी की वजह से हमने यहाँ पे शैल का इस्तेमाल किया है। वी शैल हेल्प हमारा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द पुअर हमारा है ऑब्जेक्ट। अब इसको जब हमने पैसिव में चेंज करना है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था ये हमारे सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा,
और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये थर्ड फॉर्म में चेंज होकर इसके साथ बाई की एडिशन हो जाएगी, और उसके बाद हमारा जो शेल है इसके साथ बी की एडिशन होगी। अब हम अपनी पैसिव फॉर्म की तरफ चलते हैं। द पुअर विल बी हेल्प्ड बाय अस। अब यहाँ पे हमने फिर से विल का इस्तेमाल किया है शेल के बजाय, क्योंकि शेल से पहले यहाँ पे हमारा वी था और वी के साथ हम लोग हमेशा शेल का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हमने विल का इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने यहाँ पे विल लगाया है द पुअर के साथ। तो हमारा द पुअर विल बी हेल्प्ड बाय अस, तो यहाँ पे हमने विल के साथ बी का इजाफा किया है। हेल्प को हमने हेल्प्ड यानी कि थर्ड फॉर्म में चेंज करके इसके साथ बाई का इजाफा करके, और वी को हमने अस से रिप्लेस कर दिया है। अब इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। दे विल नॉट मेक अ नॉइस। अब यहाँ पे हमने प्लूरल सब्जेक्ट दे लिया है, लेकिन यहाँ पे हमने विल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आई और वी के साथ हम लोग सिर्फ शेल लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग दे है, हमने विल लगाया है, इसलिए दे विल नॉट। यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस लिया है, दे विल नॉट मेक अ नॉइस। अब यहाँ पे मेक हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, नॉइस हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब हमने इसको पैसिव में चेंज करना है तो नॉइस जो है हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और दे हमारा जो सब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और विल के साथ हम लोगों ने नॉट है, तो विल नॉट के बाद हमने बी की एडिशन की है। मेक को हमने थर्ड फॉर्म में चेंज करके मेड किया है, और थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाई की एडिशन करके दे को हमने देम से रिप्लेस कर दिया। अब हम एग्जाम्पल दोबारा से पढ़ेंगे। दे विल नॉट मेक अ नॉइस। अब हमने इसको जब पैसिव में चेंज किया है तो क्या होगा, नॉइस विल नॉट बी मेड बाय देम। मेड हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है मेक की, बाय देम देखो हमने देम से रिप्लेस कर दिया है। अभी जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है, आसिफ विल नॉट ईट मील। यहाँ पे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट एक आसिफ लिया है, तो आसिफ विल नॉट ईट मील। अब यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट के बाद हमने विल नॉट लगाया है, ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और मील हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब हमारा पैसिव में चेंज होगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। विल नॉट के बाद हमने बी की एडिशन की है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने बाई की एडिशन की है, और चूंकि ये नाम है इसलिए हमने इसको एज इट इज़ आसिफ ही लिखा है। अब हम एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। आसिफ विल नॉट ईट मील। इसको जब हमने पैसिव में चेंज किया तो क्या हो गया, मील विल नॉट बी ईटन बाय आसिफ। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। यू शैल डू योर जॉब। अब यहाँ पे हमने यू का इस्तेमाल किया, यू के साथ हमने शैल लगाया है, ठीक है, यू शैल डू योर जॉब। अब यहाँ पे क्या है कि अब इस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी जहाँ पे हम लोग जो है शेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे किसी चीज़ पे ज़ोर देना हो, हम लोगों को मतलब फोकस करना हो, ज़ोर देना हो, ताकीद करनी हो, तो यहाँ पे हमने कहा है यू शैल डू योर जॉब, कि तुम्हें अपनी जॉब करनी चाहिए, यानी कि तुम्हारे पे लाजमी है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे शेल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे गलती से मैंने शेल को ही काट दिया था, लेकिन जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे विल आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अदर दैन आई और वी के अलावा हम लोगों ने विल का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे तो हम एक चीज़ के ऊपर किसी को ताकीद कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे शेल का इस्तेमाल किया है। अब ये यू को जब हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो योर जॉब था ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया। तो योर जॉब विल बी डन बाय यू। अब विल के साथ हमने यहाँ पे विल लगा दिया, यहाँ पे शेल था, विल के साथ हमने बी का इजाफा किया है, और डू की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया है डन। डन के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने बाई की एडिशन की है, उसके बाद यू को हमने एज इट इज़ यू ही लिखा है। इसी तरह जब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, आई शैल टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे आई इस्तेमाल हुआ है, आई शैल टीच इंग्लिश। आई शैल टीच हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब हमने इसको चेंज किया है सब पैसिव में, तो आप देख सकते हैं शेल था, अब नीचे आके विल हो गया, ठीक है, क्योंकि आई और वी के साथ शेल लगेगा, अदर देन आई और वी हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इंग्लिश है, इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लोगों ने विल का इस्तेमाल कर दिया है। विल के बाद हमने बी की एडिशन की है। टॉट हमने टीच का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने बाई की एडिशन की है, और उसके बाद हमने आई को मी से रिप्लेस कर दिया। अब हम लोग इस एग्जांपल को फिर दोबारा से देख लेते हैं। आई शैल टीच इंग्लिश, जब हमने इसको पैसिव में चेंज किया है, इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ही विल कैच द थीफ। ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने विल लगाया है, क्योंकि अदर देन आई और वी हम लोग विल का ही इस्तेमाल करेंगे। ही विल कैच द थीफ। कैच हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, द थीफ हमारा ऑब्जेक्ट है।
अब हमारा जब द थीफ है, इसको हम लोगों ने जब सब्जेक्ट की जगह दी है तो द थीफ विल के साथ हमने बी की एडिशन की है। कैच की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है कॉट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने लगाया है यहाँ पे बाय, और उसके बाद हमने आई को मी से रिप्लेस कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, आई शैल टीच इंग्लिश, इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी। अब इसी तरह से हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ही विल कैच द थीफ, ठीक है, ही विल कैच द थीफ। इसमें हम लोगों ने देख लिया है कि द थीफ विल बी कॉट बाय हिम, ठीक है, ही को हमने हिम से रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारी जो थी वो है यू विल नॉट ईट एप्पल्स। यहाँ पे हमने यू का इस्तेमाल किया, यू के साथ यू विल नॉट, ये हमने नेगेटिव सेंटेंस लिया है। ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब हमने इसको चेंज करना है तो एप्पल्स हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, एप्पल्स विल नॉट बी। अब हमने विल नॉट के बाद बी की एडिशन की है। ईट की हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले लिया है ईटन, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने बाई की एडिशन करके इसको यू को हमने एज इट इज़ यू ही लिखा है। तो क्या बन गया, यू विल नॉट ईट एप्पल्स। जब हमने इसको कन्वर्ट किया है तो बन गया है एप्पल्स विल नॉट बी ईटन बाय यू। अब हमारी जो लास्ट एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। शी विल नॉट डू हर वर्क। लेक्चर्स लिखते हुए जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई है। शी विल नॉट डू हर वर्क, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने शी हमारा सब्जेक्ट है, विल नॉट ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, डू हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या हो, तो इसमें क्या है, हर वर्क विल नॉट बी डन बाय हर। मेरे से मैंने एग्जांपल जो है ना ही की जगह गलती से शायद शी लिख दिया है, जिस वजह से सारी मिस्टेक हो गई है। चलिए इसको हमने सही कर लिया। शी विल नॉट डू हर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें शी विल नॉट डू हर वर्क, यहाँ पे जब हमारा वर्क जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट था, अब इसको हमने सब्जेक्ट में कर दिया है। हर वर्क विल नॉट एज इट इज़ आ जाएगा, इसके साथ हमने बी लगा दिया, विल नॉट बी। डू की हमने थर्ड फॉर्म ली है डन, थर्ड फॉर्म के साथ हमने बाय की एडिशन की है बाय हर। शी को हमने हर के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो क्या एग्जांपल बन गई है, शी विल नॉट डू हर वर्क। इसको हम लोगों ने जब पैसिव में चेंज किया तो वो आ जाएगा हर वर्क विल नॉट बी डन बाय हर। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस। होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ एक जनरल रूल का ध्यान रखना होता है कि आपके जो सब्जेक्ट है वो हमेशा ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा आपका सब्जेक्ट में चेंज होगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी चेंज हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, वो हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। यानी कि जो पैसिव है उसमें हमेशा हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम लोग बाय की एडिशन करते हैं। और हर टेंस के हिसाब से उसका एडिशनल रूल होता है। जैसे इस रूल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो है कि शैल और विल की जगह हम लोगों ने शैल और विल के साथ हम लोगों ने बी की एडिशन करनी है। होप सो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।